इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर कोई इंसान प्रॉपर्टी संबंधित दस्तावेजों के साथ धोखाधड़ी या फिर फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करे तो आपके पास कौन सा कानून है इस्तेमाल करने के लिए। तो खास करके आजकल आप देख पाओगे एक संपत्ति को 2-3 लोगों के पास बेच के रखा गया है। इस तरीके से जमाबंदी, दाखिल खारिज, रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ, काटा सर्टिफिकेट के साथ धोखाधड़ी कर देता है या फिर फ्रॉड धोखाधड़ी करके अपने नाम को ही करा लेता है संपत्ति। और खास करके उस केसेस पर जहां पर कोई आउट ऑफ इंडिया रहता है उनके प्रॉपर्टी के ऊपर इलीगली कब्जा बनाया जाता है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से, भारत सरकार के ये नए कानून के हिसाब से कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलाया जा सकता है। अभी अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिनके साथ छेड़खानी किया जाता है तो अब उनको मिल सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा, यानी कि उम्र कैद की सजा उनको मिल सकता है। तो क्या है कानून, क्या कहता है कानून, चलिए जान लेते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ एक इंसाइटफुल जर्नी के लिए और कानूनी तरीके से अपने आप को जागरूक बनाने के लिए। सबसे पहले आपके सामने ये कुछ सेक्शंस है, ये सारे का सारा जो सेक्शंस है आप प्लीज इसको नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि आजकल बेईमान धोखाधड़ी करने वाले लोगों का अभाव नहीं है, एकदम भरे पड़े हैं। तो बीएनएस सेक्शन 336, बीएनएस पहले आईपीसी हुआ करता था, ठीक है ना, तो आईपीसी को ही चेंज करके बीएनएस बनाया गया है। बीएनएस सेक्शन 337, बीएनएस सेक्शन 338, तो चैप्टर 18 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, कुल मिला के टोटल 15 सेक्शंस यहाँ पर डाला गया है। ये बात करता है संपत्ति और उसके दस्तावेज संबंधित धोखाधड़ी से रिलेटेड, और यही धाराओं पर मेंशन किया गया है उम्र कैद तक की सजा। तो सेक्शन 336 कहता है अगर कोई इंसान झूठा दस्तावेज या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनवा देता है, जैसे कि जमाबंदी, रेवेन्यू रिकॉर्ड, दाखिल खारिज, पब्लिक या फिर कोई भी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर कोई भी इंसान को जमीन से अलग करने के लिए, जिससे किसी को नुकसान पहुंचाना ही उनका उद्देश्य है, तो वहां पर उनको 2 साल तक की जेल मिल सकता है। इसी के साथ ही साथ फाइन, आर्थिक रूप से भी दंडित किया जा सकता है या फिर दोनों एक साथ ही हो सकता है। नेक्स्ट प्रोविजन देखिए, अगर कोई इंसान, उनका उद्देश्य ही है कोई भी रिकॉर्ड वगैरह के साथ चीटिंग करना है किसी के साथ, तो उस केस में सजा को 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि फॉर्जरी के साथ प्लस चीटिंग एक साथ, तो उस केस में सजा को 7 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, आर्थिक रूप में दंडित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ फॉर्ज कर देता है कोई भी इंसान का जो रेप्यूटेशन है उसको हार्म पहुंचाने के लिए, तो उस इंसान को 3 साल तक की जेल मिल सकता है फाइन के साथ ही साथ। अभी धारा 337 स्पेसिफिक कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहता है, जैसे कि आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। इसका कहना यह है अगर कोई इंसान कोर्ट के कोई रिकॉर्ड के साथ या फिर रजिस्टर के साथ फर्जीवाड़ा कर देता है, जो एक पब्लिक सर्वेंट उनके ऑफिशियल कैपेसिटी पर मेंटेन करके रखता है, उसको छेड़खानी करने की कोशिश करता है या फिर फॉर्ज करने की कोशिश करता है, 7 साल तक की जेल दिया जा सकता है। कोई डॉक्यूमेंट जो सरकार के द्वारा इशू किया जाता है या फिर कोई सरकारी नौकर यानी कि पब्लिक सर्वेंट उसको अपने ऑफिशियल कैपेसिटी पर मेंटेन करके रखता है, वो सारे दस्तावेज, मैरिज और बरियल सर्टिफिकेट, बर्थ रजिस्टर्ड के साथ या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ छेड़खानी करता है। नेक्स्ट सेक्शन 338, दोस्तों ये धारा का कहना है अगर कोई इंसान वसीयत यानी कि विल के साथ या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी के साथ धोखाधड़ी करता है या फिर एडॉप्शन की पेपर्स, यानी कि अगर आप कोई बच्चा को एडॉप्ट करना चाह रहे हो उससे संबंधित कोई दस्तावेज, मतलब गोद लेने का दस्तावेज या फिर ऐसा कोई मूल्यवान सुरक्षा जो अधिकार देता है कि किसी भी मूल्यवान सुरक्षा को स्थानांतरित करना, जैसे कि आपको कोई पैसा मिल रहा है या फिर कोई संपत्ति के राइट ट्रांसफर कर रहे हो, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी आप डिलीवर कर रहे हो, या फिर ऐसा कोई रजिस्टर जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई इंसान मर गया है उससे रिलेटेड कोई रजिस्टर है, इस केस में आजीवन कारावास, यस, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा सुनाने की प्रावधान यहाँ पर डाला गया है। अगर ऐसी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ इलीगल काम किया जा रहा है प्लस इसी के साथ फाइन, तो क्लियर तरीके से आप देख सकते हो क्या करना चाहिए उस इंसान के साथ।
एक सबक तो सिखानी है उनको, ताकि जन्मों जन्मों तक याद रखे। और यहीं पर अगर आप कोई संपत्ति खरीदने के लिए जा रहे हो, आपको मैं कहूंगी ये कुछ दस्तावेज है, जरूर इसको चेक कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में जा करके आपका पैसा, आपका समय, आपका सब कुछ वेस्ट होने वाला है। और हम लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि अब बाद में जा करके कोर्ट केस के चक्कर काटो और आपका हो जाए लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसा हम लोग कभी नहीं चाहते। और बाय द वे, ये दो सेक्शंस को कॉग्निजेबल यानी कि संगीन अपराध बनाया गया है, यानी कि पुलिस ऑफिसर के पास जा करके आप एफआईआर भी दर्ज करा सकते हो। कॉग्निजेबल यानी कि संगीन अपराध, सीरियस अपराध, एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और यहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगी, अगर कोई इंसान आपके द्वारा दिया गया पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल करता है, सपोज अक्सर देखा जाता है जैसे कि ये पर्टिकुलर केस में एक इंसान अपने नाम पर म्यूटेशन पर एक संपत्ति को चढ़ा दिए थे। पावर ऑफ अटॉर्नी 3 साल के लिए एग्जीक्यूट किया गया था, लेकिन इस पावर ऑफ अटॉर्नी को काम में लगा करके उस इंसान ने, जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया था, वो अपने नाम पर संपत्ति को म्यूटेशन पर चढ़ा दिए थे। आप ये कानून का सहारा ले सकते हो, उस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा दिला सकते हो। अक्सर आप देख पाओगे काटा सर्टिफिकेट, यानी कि जो दस्तावेज बहुत ही जरूरी हो जाता है, लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी से क्लियरेंस पाने में मदद करता है, बिल्डिंग प्लान पास करने में मदद करता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लाने में, प्रॉपर्टी टैक्स देने में मददगार होता है। इस काटा सर्टिफिकेट के साथ बहुत ही बार देखा जाता है धोखाधड़ी किया जाता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है। भारत सरकार के इस नए कानून के हिसाब से कड़ी सजा दिलाया जा सकता है ऐसे केसेस पर। तो जरूर इस प्रावधानों को याद रखिएगा और अपने आप को कानूनी जागरूक बनाइएगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो जरूर इसको एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर कीजिएगा और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।